मैथ मैथ मैथ, इस साल की मैथ हार्ड है ना, क्योंकि भैया जी क्लास में आए तो मैथ कर देंगे तमाशा खत्म। फटाफट चलेंगे क्वेश्चन 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 9, 10, 11 सब क्वेश्चन करा रखे हैं हम लोगों ने। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन के में। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मैंने 1.1 1.2 दोनों करा रखी है और एंड ऑफ द चैप्टर की मैंने आपको 10 क्वेश्चन में करा चुका हूं। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। फटाफट से चलते हैं और सोल्व करते हैं और मैथ के 100 में 100 लेकर आते हैं। तो चलते हैं फटाफट। बहुत ज्यादा हार्ड भी है, अगर आप इसको तरीके से समझोगे तो आ भी जाएगा। तो पहले देखो क्या बोला है। मान लीजिए कि P और Q रेखाखंड है जहां पर AB को समत्रिभाजित करते हैं वाले बिंदु हैं, जिसमें PA के निकटतम Q है और B के निकटतम किसी रेखाखंड में मध्य बिंदु है। दर्शाता है। तो ज्ञान उपयोग करते हुए P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें A के और B के निर्देशांक दे रखे हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर एक बनाते हैं रेखा। इस रेखा को बनाने के बाद यहाँ पे नाम देते हैं A। ठीक है भाई, यहाँ पे नाम देते हैं, कौन सा नाम दे सकते हैं बताओ। जब मैं A और B ये मेरे पास लाइन्स हो गई, ठीक है, और P और Q, यहाँ पर P है और यहाँ Q बनाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या करो, P और Q बनाओ। तो जब मैं P और Q बनाऊंगा तो मैं पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स रखूंगा, मतलब निर्देशांक रखूंगा। तो A के निर्देशांक क्या है, 4 और 5 है। B के निर्देशांक क्या है, 16 और -2। तो हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि जो इसके निकाल सके। मान लेते हैं कि इसका हम x1 है, इसको y1 ले लेते हैं, इसको x2, इसको y2 ले लेते हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है हम एक क्या लगाते हैं, मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाते हैं, मध्य बिंदु सूत्र। और जब मध्य बिंदु सूत्र हम लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे x रखते हैं तो x से निकालते हैं। जैसे मान लो मैं हम यहाँ निकालते हैं भाई x1 x2 और प्लस में 2 रखते हैं। जब हम y के निकालते हैं y1 y2 y3 y2 ऐसे निकालते हैं। तो हमें इसके अंदर इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या पड़ेगी, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसको करने से अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो A और Q लिखेंगे, A Q का मध्य बिंदु है क्या है, P है। ठीक है भाई, अगर P इसका मध्य बिंदु है तो अगर हम देखें तो यहां पर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं, मान लेते हैं भाई ये हमारा क्या है, x1 x2 है। तो इसको इधर हम लेंगे भाई, हम यहाँ लेंगे x1 क्योंकि हम x1 के निकाल रहे हैं। तो वही x1 आएगा, मध्य भूमि लगाएंगे। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, ये अलग से y1 हमारे अलग है ये। ठीक है, क्योंकि हम इसको निकालना है p के लिए। ये p के लिए है सारे, किसके लिए, p के लिए। मैं लिख देता हूँ, चलो मान लेते p के लिए। तो रख दो भाई x1 x2। अब इसकी जगह रखूंगा x1 की जगह 4 रख दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा x2, तो x2 रख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर दो बॉक्स के अंदर, दिख रहा होगा आयोग आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरी जगह देखेंगे भाई, अगर मैं P और B को ले लूं तो Q बीच में आ रहा है, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो लिखेंगे PB का मध्य बिंदु कौन है, Q है ना, Q है तो अब Q के लिए बोल सकते हैं। तो अगर मैं बोल दूं भाई XQ में निकालना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, अब मैं क्या करूंगा, इसको x1, इसको लूंगा x2, इसको y2। तो अब देखो भाई x1 फिर y की जगह y2 की x2 की जगह आ जाएगा 16/2। अब यहाँ पर मुझे यहाँ भी समीकरण मिल जाएगा, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ा नहीं सकता तो मैं समीकरण मान लूंगा इसको, समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक मेरा समीकरण आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक क्या करेंगे, इसको भी देखो। पहले क्या किया हमने, पहले ये ए बी पी क्यू लगा, ए बी रेखा के लिए पे पी क्यू 2 मिड पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमने मध्य सूत्र लगाया, फिर हमने ए क्यू को मध्य पॉइंट रखा, जो इसका समीकरण निकाल दिया। अब हमने इसका समीकरण निकाल दिया। तो अगर आप देखोगे तो हमें इसके अंदर मान मिल रहा है किस चीज का,
क्योंकि हमें ए क्यू का A1 मतलब x1 का मान मिल रहा है यहाँ से x1 का, तो मैं जहां पर x1 है क्या मैं इस पूरे फॉर्मूले को नहीं रख सकता हूँ ना। तो अगर मैं यहां पर करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा x1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। पहले जो ये कॉन्सेप्ट हुआ करते थे ना, ये कॉन्सेप्ट 10th के थे जो कि अब 9th के लेवल में आ रहे हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा सावधानी से। तो लिख लेते हैं भाई x2 निकालना है हमें, x1 इक्वल टू 6 था और यहाँ पे 2 था। अब मुझे क्या करना है, 16 था, यहाँ पे 6 नहीं है, ध्यान रखना 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, 16 रख लेता हूँ भाई, मैंने 16 रख लिया। अब मुझे यहाँ पर जो x1 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 प्लस x2, रखेंगे x2 इक्वल टू 4 प्लस x2 बटे 2, और एक 2 नीचे भी है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे 16 है, अब एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे अभी 2 नहीं है, एक बार थोड़ा भूल जाते हैं, 2 को साइड कर देते हैं, मान लो साइड कर देंगे 2। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, वन लगाएंगे भाई, 2 बन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर 2 हो जाएगा भाई, 2 बड़े में 2 एक बार में आता है, यहाँ पूरे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर भाई, यहाँ पे 2 बार तो 2 से मल्टीप्लाई जाएगी, तो आ जाएगा 32। अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे नीचे 2 था, 2 लगा दो, 2 के नीचे हमें बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी क्या कर सकते हैं, इस 2 को भी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, तो भाई रेसिप्रोकल पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 32, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये 2 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये पहले ऊपर था यहाँ पे, अब ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पूरा का पूरा 2, ठीक है, आया होगा आपको समझ में। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे रखूंगा, पहले भाई मेरे पास एक्स स्क्वायर सामने है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मेरे पास 32 है, और यहाँ पे 32 मान लो मेरे पास 32 था, 32 और 4 36 हो गया, तो इस 4 को हटा देता हूँ, यहाँ पे आएगा 36 प्लस में x2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 4 रख लो, क्या हो गया 4। अब इस 4 को उधर भेजो भाई, मान लो मेरे पास 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड वाले लेता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इसको यहाँ रख लिया, अब मैं इसको रख के यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे, 4x स्क्वायर इसका तो 36, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब 36 तो था, यहाँ पे 4 स्क्वायर था, तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर, तो ये माइनस में आ गया, तो x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो बचेगा 3 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 36। अब 3 को उधर लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है समझ में, एक्स स्क्वायर यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर 36 बटे 3 से काट दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, क्या आ गई 12। अब हम किसकी निकाले थे, हम निकाले थे x2 की वैल्यू, किसकी निकाले थे, x2 की वैल्यू, भाई हमने x2 की वैल्यू निकाली x2 की वैल्यू निकाली ना। अब इस x2 की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अब इस x2 की वैल्यू को मैं दोबारा से लिखूंगा, लाइन को लिखेंगे x2 का मान समीकरण, अब आपकी इच्छा है चाहे आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, ठीक है, तो आप इसमें रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 का मान सीधे सीधे क्या कर लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं भाई समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर क्या था भाई, x1 है इक्वल टू क्या है भाई 4 है, प्लस में x2 है, और यहाँ पे आपका कितना है 2 है, तो x2 की वैल्यू कितनी 4, यहाँ पे 4, x की वैल्यू कितनी 12, कितनी 12 है ना, तो 12 बटे 2। अब यहाँ से काटो 16 और यहाँ पे है तो काटो भाई, कितना है 8, आ गया ना, आ गया भाई, आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया भाई, अब हम लिख सकते हैं कि जो p है उसका जो x1 है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, हमारे पास 12 आई थी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, अब इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि हम लिख नहीं सकते, अभी हम q के भी निकालेंगे भाई, जैसे हमने q को निकाल लिया, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ आया तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से अब चलेंगे हम लोग, ठीक है, इसके q के निकालने के लिए। अब हम जैसे हमने
क्या निकाले, जैसे हमने आपके x2 के निकाले ऐसे y के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। भाई अगर हम क्या करना है, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ दोबारा से बना लेता हूँ यहाँ पर। जब मैं यहाँ बनाऊंगा इसको तो मैं यहाँ करूँगा, इसकी लाइन लिख लूँगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे q हो जाएगा, यहाँ पे p और यहाँ पे q। भाई जो हम कर रहे थे वो हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें q का दोबारा निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देखूँ तो 4 और 7 दोनों साथ यहाँ पे था और यहाँ पे देखा जाए तो कितना था, एक मिनट, यहाँ पे कितना था भाई 16 और -2 ये है। भाई हम जिस तरह को बोल रहे थे ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हमने ये करा अब हम y के लिए निकालेंगे, जैसे हमने जानते हैं लिखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि AB का AQ का मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु कौन है, P है। ठीक है, अगर P मध्य बिंदु क्या बनेगा, वही वाली बनेगी। अब मैं y के लिए लूंगा तो मैं y के लूंगा तो क्या लूंगा, y1 क्या आ जाएगा भाई, y1 है तो मैं लूंगा, पहले यहाँ लूंगा x1, इससे मान लीजिए x2 है ना, यहाँ पे माना था मैंने x1, यहाँ माना था y1, यहाँ माना था x2, यहाँ माना था y। यहाँ पे इसको मान लेते हैं भाई, हम अभी इसको ले रहे हैं खाली क्योंकि हमें इन दोनों के मुकाबले काम करना है। तो हम यहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे भाई y1। तो अब हमें y1 का ही निकालना है क्योंकि मैं मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला को पता है क्या होता है, क्या होता है भाई, y1 लेंगे, y2 लेंगे, बटे में 2 रख देंगे, ये हम निकाल लें मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु मान लेगा और हमें यहाँ पे दे रखा है P, तो हमें P निकालना है, यानी हमें क्या निकालना, y1 निकालना है, तो y1 निकालेंगे भाई, रखेंगे 7, ठीक है, फिर रखेंगे क्या भाई, हमें y1 निकालना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम q की क्या रखेंगे 7 और प्लस में क्या रखेंगे y2, तो y2 रख देंगे, बटे में 2 रख देंगे। भाई अगर तुम देखो तो मैं यहाँ पे वैल्यू मिल गई, लेकिन नहीं मिलेगी वैल्यू, इसलिए रखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 रखेंगे इसको। जैसा हमने बात से वैसा किया, सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, अब देखेंगे दूसरी तरफ, लिखेंगे PB का मध्य बिंदु कौन है, Q है। तो ऐसे ही Q के लिए करेंगे भाई, जब Q के लिए करेंगे तो हम यहाँ मान लेंगे भाई इसको x1 y1 तो है, यहाँ मान लेंगे x2, यहाँ मानेंगे y2। अब y2 के लिए निकालेंगे, तो y2 को निकालने क्या करेंगे भाई, वही रखेंगे भाई, मान लेते हैं इसके अंदर ये x, इसके अंदर y1 प्लस में, अब देखो y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख देंगे माइनस का, बटे में 2 रख देंगे। ठीक है, फिर ये समीकरण बन जाएगा हमारा, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 2। अब जो हमने पहले किया था वही दोबारा करेंगे, क्या करेंगे, वही दोबारा करेंगे, समीकरण 2 करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब फिर वही करेंगे, लिखेंगे समीकरण, ठीक है, यदि देखो y का मान है, समीकरण 2 में y1 का मान रखने पर, तो अब हम सीधे सीधे इसका मान रख देंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे, तो भाई y2 रख देते, y2 रख दो, ठीक है, y1 की वैल्यू प्लस में 2 माइनस का 2 आ जाएगा, मान लो मैं माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू थी तो इस वैल्यू को मैं इसी जगह रखूंगा, ये वैल्यू तो रखो यहाँ पे। एक काम करते हैं, हर रखने देखो दिक्कत हो जाएगी, y2 तो रखते हैं भाई यहाँ पे आया 7, y2 तो यहाँ पे 2 निकालना है हमें भाई, इसके बदले क्या आगे ये आएगा 7 प्लस में y2 बटे में 2। अब यहाँ पे क्या था -2 था और यहाँ पे -2 बटे में 2 है, तो इस बटे 2 को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे और यहाँ पे रखेंगे -2 भाई, फिर वही बात आ गई, यहाँ पे लेंगे 1 तो 1 लेंगे। अब ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा भाई, इस पूरे के रूप में कैसे होगी 1 से होगी, 2 इसके साथ में आ तो 7 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर होगी 2 से तो माइनस का 4 हो जाएगा भाई, 2 से मिल जाएगी ना इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ तक करने के बाद हमें एक चीज़ बता दी, क्या बता दी कि भाई इसके नीचे क्या था 2 भी था, तो 2 में इसको नीचे लगा लिया। अब 2 था तो 1 भी लगाएंगे, तो क्या होगा रेसिप्रोकल करेंगे, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 7 प्लस y2 बटे में कितना 4 बटे में 2 था। अब ये करेंगे तो क्या 1/2 आ जाएगा, फिर दोबारा से आ जाएगा ना। तो अब तुम देखो अगर 7 में से मैं तो घटा दो कितना आ गया, कितना आ गया ये बताओ 3 आ जाएगा। तो मैं y2 दोबारा लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 3 प्लस में x2 बटे में 2,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, समझिए ना, 7 में 4 घटाकर 3 बच गए, है ना। तो अब यहाँ पे x2 नहीं है, y2 है ना, y2 भाई, y2 करना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा y2, 2y2 आ जाएगा। अब फिर बराबर में 3 प्लस में y2 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तो तुमने ले लिया, अब जैसे हमने करा इसको दे करेंगे 2y2, 2 है और यहाँ पे 1 हो रहा है तो 1 आ जाएगा y2, ठीक है। मैं लिखते नहीं क्योंकि 1 को इसलिए ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3, आया 3। अब यहाँ पे बचा 1, कितना बचा 1, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, कितनी आई, 3 आ गई, आगे y2 की वैल्यू 3। अब y2 की 3 की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण एक कर देंगे, लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे y2 का मान समीकरण 1 में रखने का, तो रख देंगे फटाफट से, थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ उसको, थोड़ा कर लो इसको, हो जा। अच्छा ये तो होएगा ही नहीं, वो क्योंकि पेज पहले इसलिए कहाँ चला गया, छोड़ो यार, इसको यही करना पड़ेगा कि मैं इसको ऐसे बदल दूँगा। इसको यहाँ पर दे दो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ कर दिया हम लोगों ने, ये तो दिख जाएगा बच्चों को ना, ठीक है। तो यहाँ कर दिया मैंने इसको। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक करेंगे, तो अब y2 का मान रखना समीकरण में, तो वैसा समीकरण होता है y1 प्लस में 7 प्लस में y2 इक्वल टू में 2, ठीक है। अब y2 की वैल्यू कितनी निकली, 3, तो y2 7 प्लस में 3 प्लस में 2 कितना है, 10/2, काटो कितना है, 5, कितना आ गया, तो y2 की वैल्यू कितनी आई भाई, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू आएगी, तो y1 की वैल्यू कितना आई, यहाँ पे आ गई 5। तो हमने ये देखा भाई, हमने क्या क्या निकाला, लिखेंगे p के निर्देशांक लिख लो फटाफट से, क्या निकले भाई, हमने देखा था कि भाई x1 y2 नहीं y1, तो क्या निकला मान भाई, x1 का हमने मान निकाला था उधर, याद रखो, देखो क्या निकाला था हमने, यहाँ निकाला था 8, क्या निकाला था 8, ठीक है। तो 8 निकाल दिया, भाई 8 आया। फिर हमने क्या निकाला, y1 का मान यहाँ निकाला 5, तो 5 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे, q के निर्देशांक, निर्देशांक क्या है, फिर देखो भाई क्यों y2 क्या निकले थे भाई, इसके देखो y2 के पहले y1 x2 के निकालो, x2 कितने 12, तो यहाँ आया 12 और यहाँ कितना आया भाई, ये बताओ, निकाला था ना 3 आया 3, ठीक है। तो भाई हमने क्या निकाला, क्या हुआ था क्वेश्चन का, मैं देखो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली हल कीजिए, क्या निकाला था, p और q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेना हमने आंसर, देखो कितना आसान था। तो बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप उसको 2-3 बार जरूर देखें, और कहाँ आपको प्रॉब्लम आई मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।